मौनी अमावस्या के बाद महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के मौके पर एक और अमृत स्नान का मौका रहा और इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बसंत पंचमी के मौके पर भोर में 3 बजे से ही इस अमृत स्नान के दौरान चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए खुद वॉर रूम में पैनी नजर बनाए हुए थे और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर तैनात रहा ताकि मौनी अमावस्या के मौके पर मची भगदड़ जैसे हालात दोबारा पैदा न हो सकें। लेकिन मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए सबसे बड़े अमृत स्नान से पहले संगमनोज और झूसी के साथ साथ एक अन्य जगह पर मचे भगदड़ को लेकर जहां सियासी तौर पर बयानबाजियां हो रही हैं, इसको मुद्दा बनाकर उपचुनाव को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की जांच में इस भगदड़ के पीछे आतंकी साजिश होने का दावा भी किया गया है। जी हां, इसको लेकर 120 चेहरों की पहचान भी की जा रही है जिन पर जानबूझकर भगदड़ की घटना को कारित करने यानी कि उसे अंजाम देने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है और इसके साथ ही 16,000 फोन नंबर्स की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको लेकर यूपी एसटीएफ और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस इसको लेकर एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और अपना एक्शन शुरू कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के मामले में जुड़ी जांच में अब एक नया मोड़ आ रहा है और इस घटना से जुड़ी जांच करते हुए पुलिस की ओर से इसमें आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। दरअसल घटना से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य पुलिस के सामने आए हैं जिसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और आतंकवाद निरोधक दस्ता अर्थात एटीएस इनपुट जुटा रही है। वहीं इंटरनेट मीडिया से लेकर दूसरे माध्यमों के जरिए तक इस भगदड़ से जुड़े तथ्यों और दावों की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही वॉच लिस्टेड की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है और कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर भी लगा दिया गया है। संगम तट सहित 3 जगहों पर हुई थी भगदड़। गौरतलब है कि महाकुंभ मेले में एक नहीं बल्कि 3 स्थानों पर भगदड़ मची थी। संगम तट के अलावा सेक्टर 10 में ओल्ड जीटी रोड पर और सेक्टर 21 में उल्टा किला झूसी के पास भी भगदड़ मची थी। देर रात मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले संगम तट के पास भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में पुलिस के अनुसार 30 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। हादसे के कुछ घंटे बाद सेक्टर 21 में उल्टा किला झूसी के पास भी भगदड़ मची थी। वहीं सेक्टर 21 के बाद सेक्टर 18 में ओल्ड जीटी के पास एक महामंडलेश्वर की कार के लिए रास्ता बनाने के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें एक बालिका समेत 7 महिलाओं की मौत हुई थी। वहीं इसके साथ ही मेले में सक्रिय चोरों ने पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरी विश्वास भाजन की फॉर्च्यूनर कार से बैग उड़ा दिया था। बैग में 2 लाख रुपए नगद, सोने की अंगूठी, सोने की रुद्राक्ष की माला, आईफोन, राडो की घड़ी, एटीएम कार्ड सहित अन्य कई सामान थे। वहीं इसके अलावा चोरों ने एक एनआरआई और दिल्ली निवासी एक महिला के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। फेस रिकॉग्निशन ऐप से हो रही पहचान। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक यहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी संदिग्धों की पहचान की जा रही है और उनको तलाशा जा रहा है। इसके लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं महाकुंभ में घटी इस घटना के दिन जितने भी संदिग्ध दिखाई दिए हैं उन सभी पर एसटीएफ की नजर है और हर किसी पर एसटीएफ अपनी निगाह बनाए हुए है। और इसके साथ ही यहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के उद्देश्य से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। महाकुंभ भगदड़ में नया एंगल। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ में एक नया एंगल भी पुलिस जांच में सामने आ रहा है। भगदड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मौजूद 2 लोगों ने बताया कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस आए थे जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई थी।
वहीं इन दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही इस भगदड़ की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ को घटना के समय एक्टिव कुछ मोबाइल फोन्स लगातार बंद मिल रहे हैं, जिससे साजिश की आशंका को और भी अधिक बल मिल रहा है। यूपी एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की चेकिंग कर रही है। इसमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे से सर्विलांस पर रखे गए। 120 संदिग्ध चेहरों की एआई से पहचान। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी एसटीएफ से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर मीडिया कर्मियों को बताया कि घटना स्थल पर लगे कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो 120 संदिग्ध चेहरों की एआई तकनीक से पहचान की गई है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। यूपी एटीएस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उनकी एक टीम एसटीएफ के साथ काम कर रही है। जो वीडियो सामने आए हैं उनकी भी फॉरेंसिक एनालिसिस करवाई जा रही है और तथ्यों को और भी अधिक पुष्ट किया जा रहा है। एसटीएफ के एडीजी पहुंचे महाकुंभ। वहीं यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश महाकुंभ मेला क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। वो अपनी टीम के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि भगदड़ की घटना के बाद कई ऐसे वीडियो प्रसारित हुए थे जिसमें कुछ युवकों पर धक्का देने और लोगों को गिराने का भी आरोप लगा था। ऐसे में आखिर वो व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने अपनी टीम के साथ रविवार को महाकुंभ के संगम नोज का जायजा लिया था और साथ ही संगम में बोट से व्यवस्था देखी थी और पुलिस अफसरों से बात कर इसकी जानकारी भी हासिल की थी और इसके बाद अग्रिम योजना बनाकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए जताई जा रही है साजिश की आशंका। महाकुंभ शुरू होने से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी भरे 2 वीडियोस जारी किए थे। उसने महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद उसने धमकी भरा वीडियो जारी किया था। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ को लेकर धमकी देने का मामला सामने आया था। इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। वहीं आईबी और लोकल इंटेलिजेंस ने भी अघोरी के रूप में महाकुंभ में आतंकियों के गड़बड़ी की रिपोर्ट दी थी। फिलहाल जांच जारी है और यूपी एसटीएफ हर पहलू पर गौर कर रही है। वहीं जांच एजेंसियां अब भगदड़ में साजिश की संभावना पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और इसके लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही हैं। साजिश को लेकर क्या कहते हैं साधु संत? वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना में साजिश की जो बू आ रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब से हम लोग प्रयागराज आए हैं हमें टारगेट किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि जो गंगा जी में स्नान करेगा वो पापी है। यह भी कहा गया कि गंगा जी का जलपान करने वाला बीमार हो जाएगा। हमें लगता है कि जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी सनातन विरोधी हैं, उनकी नजर हमारे कुंभ मेले को लग गई है। कुछ क्लिप ऐसे भी आए हैं जिनमें किसी माता जी ने यह भी कहा कि जब वो संगम नोज पर थी, कुछ कच्छाधारी पहुंचे। करीब 10-12 की संख्या में वो लोग थे। उन्होंने माताओं बहनों से धक्का मुक्की की। इससे हमारी कुछ बहनें नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो पीछे की भीड़ उनके ऊपर आ गई। फिर लोग गिरते गए और लोग उनके ऊपर चढ़ते गए। जो सनातनियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे 100% सजा मिलेगी। वहीं इसी क्रम में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर केरल से आए महामंडलेश्वर नारायण गिरी महाराज ने कहा कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सरकार, अखाड़ा समितियों और विभिन्न संगठनों के तमाम अच्छे इंतजाम कम पड़ गए। साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह पुलिस और सरकार का काम है। वो इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे। अगर किसी ने सनातन धर्म के अनुयायियों को नुकसान पहुंचाया है तो उसे 100% सजा मिलेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महाकुंभ भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ और हादसे में 30 मौत होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को दाखिल कर दिया गया। याचिका में हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई ताकि गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा हो।
वहीं याचिका में मांग की गई कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। इस याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई। वहीं महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई भी हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि घटना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच कर रही थी। वहीं सीजेआई ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि चिंता का विषय है, लेकिन इस मामले में पहले हाई कोर्ट जाएं। पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि भगदड़ की घटनाएं नियमित होती जा रही हैं। यानी एक ओर जहां महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला सियासी तौर पर काफी गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर साधु संतों में भी इसको लेकर रोष के साथ साथ किसी साजिश का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तो वहीं यूपी एसटीएफ तीव्र गति से इस मामले की तफ्तीश कर रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है। ऐसे में इस भगदड़ के पीछे बढ़ी हुई भीड़ के साथ ही क्या असल वजह रही, इसका खुलासा तो जांच पूर्ण होने के बाद ही होगा और सच्चाई सामने निकलकर आएगी। लेकिन मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को लेकर जताई जा रही आशंका पर आपका क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि इस भगदड़ में वाकई में कट्टरपंथी आतंकियों की कोई बड़ी साजिश रही है? इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।